जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 1 से 3 तक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने बताया है कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, और न किसी की आकांक्षा करता है, चाहत करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब प्रभु कहते हैं, साधन में सुगम होने के कारण, सरल होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दूसरे श्लोक में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निःश्रेष्ठ परम कल्याण कारक बतला चुके हैं, उसी के अनुसार 2 श्लोकों में दोनों निष्ठाओं की फल में एकता का प्रतिपादन करते हैं। यानी श्लोक 4 से ये प्रारंभ होगा। तो प्रभु, आप लोग से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे यूट्यूब चैनल जो कि एक शुद्ध धार्मिक चैनल है, सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही कमेंट भी करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 4, सांख्य योगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्ति सप्यगुभ्योर्विदन्ते फलम्। सांख्य योगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयो विद्यन्ते फलम। श्लोक 4। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। संन्यास योग और कर्मयोग को जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग जो है अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। मूर्ख लोग ही कहते हैं, पंडित जन नहीं कहते, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है इस श्लोक के बाद कि सांख्य योग और कर्म योग को अलग बतलाने वाले बालक मूर्ख हैं। इस कथन से भगवान का क्या अभिप्राय है? भगवान जो कहते हैं कि ये मूर्ख है, वही मानते हैं कि कर्मयोग और संन्यास योग को अलग अलग फल देने वाला। तो इसका अभिप्राय है सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही परमार्थ तत्व के ज्ञान द्वारा परम पद रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु है, यानी कारण है। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्मयोग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्य योग का दूसरा, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को अलग अलग मानने वाले लोग बालक हैं। क्योंकि दोनों की साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तुतः दोनों में एकता है।
कर्मयोग का तो परमार्थ ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति रूप फल बतलाना उचित ही है, क्योंकि मैं उनको यह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उन पर दया करने के लिए ही मैं ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका अंधकार दूर करता हूँ। कर्मयोग से शुद्धांतःकरण होकर अपने आप ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है इत्यादि भगवान के वचनों से यह सिद्ध ही है। परंतु सांख्य योग तो स्वयं ही तत्व ज्ञान है। सांख्य योग तो स्वयं ही तत्व ज्ञान है। उसका फल तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष का प्राप्त होना कैसे माना जा सकता है? इसका भाव है इस प्रश्न का, सांख्य योग परमार्थ तत्व ज्ञान का नाम नहीं है। परमार्थ तत्व ज्ञान का नाम नहीं है। तत्वज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है, क्योंकि 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग ये तीनों आत्मदर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन बताए गए हैं। इसलिए सांख्य योग का फल परमार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। भगवान ने 18वें अध्याय में 49वें श्लोक से 55वें श्लोक तक ज्ञान निष्ठा का वर्णन करते हुए ब्रह्मभूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थिति रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद उसका फल तत्व ज्ञान रूप पराभक्ति और उनसे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना बतलाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य योग के साधन से यथार्थ तत्व ज्ञान होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब पंडित शब्द का क्या अर्थ है? इस श्लोक में एक शब्द पंडित आया है, इसका क्या अर्थ है? परमार्थ तत्व ज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है और वह जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। पंडित किसे कहते हैं? फिर से एक बार सुन लीजिए। परमार्थ तत्व ज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है। तत्व ज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है और वह जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। अतएव यथार्थ तत्वज्ञानी सिद्ध महापुरुष का नाम ही यथार्थ तत्वज्ञानी और सिद्ध महापुरुष का नाम ही पंडित है। अब एक प्रश्न यहाँ और भी है, एक ही निष्ठा में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक ही निष्ठा में दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है और वह है परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अतः यह कहना उचित ही है कि एक में पूर्णतः स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोग का फल सांख्य योग होता और सांख्य योग का फल परमात्मा साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति होती तो दोनों में फल भेद होने के कारण ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग से पूर्णतः स्थित पुरुष कर्म योग के फलस्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्म योग का फल क्या प्राप्त करेगा? और कर्म योग में भली भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है तो वह भी सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही वह पाता है। फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और दोनों का एक ही फल है। इस प्रकार मानने से ही भगवान का यह कथन सार्थक होता है कि दोनों में से किसी एक निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने दोनों को ही
आत्म साक्षात्कार का स्वतंत्र साधन माना है। पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मयोग के नाम से प्रश्न किया और दूसरे श्लोक में भगवान ने भी उन्हीं शब्दों से दोनों को कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसी प्रकरण में यह सांख्य और योग के नाम से दोनों के फल की एकता बतलाने का क्या अभिप्राय है? प्रभु जो एकता बतलाए है उसका क्या अर्थ है? कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों की स्वरूप से छोड़ देना, कर्मों की स्वरूप से छोड़ देना, और कर्मयोग का अर्थ है जैसे तैसे कर्म करते रहना, मानकर लोग भ्रम में न पड़ जाए। जैसे तैसे कर्म करते रहना मानकर लोग भ्रम में न पड़ जाएं। इसलिए इन दोनों का शब्दांतर से वर्णन करके भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है सांख्य। कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? सांख्य। और कर्मयोग का अर्थ है सिद्धि, और असिद्धि में समत्व रूप योग, असिद्धि में समत्व रूप योग। अतः दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ कोई नई बात नहीं कही है। पहले श्लोक में नहीं कही है। अब श्लोक 5, यत् सांख्यकये प्राप्यते अस्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। योग ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को के फलस्वरूप में एक देखता है, जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल के रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही वास्तविक देखता है, वही सही देखता है। जब सांख्य योग और कर्म योग दोनों स्वतंत्र मार्ग है, अलग अलग मार्ग है, और दोनों की साधन प्रणाली भी पूर्व और पश्चिम जाने वाले के मार्ग की भांति परस्पर भेद है, एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, तब दोनों प्रकार के साधकों को एक ही फल कैसे प्राप्त हो सकता है? एक प्रश्न उठता है। भगवान कहते हैं जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका जाना है, किसी मनुष्य को भारत से अमेरिका जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, मन से लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुँच ही जाता है। सांख्य योग और कर्म योग की फल की एकता बतलाकर अब कर्म योग की साधन विषयक विशेषता को स्पष्ट करते हैं प्रभु। वो क्या है? श्लोक 6 में देखिए, संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यह भगवान ने अर्जुन के लिए महाबाहो संबोधन देकर कौन सा भाव व्यक्त किया है? यह श्लोक में आया है महाबाहो एक शब्द, संन्यास तु महाबाहो। तो प्रभु ने अर्जुन को महाबाहो के रूप में संबोधन किया है, किस भाव को व्यक्त करने के लिए किया है? जिसके बाहु महान हो उसे महाबाहु कहते हैं,
भाई और मित्र को भी बाहु कहते हैं। अतः भगवान इस संबोधन से यह भाव दिखलाते हैं, इस संबोधन से यह भाव दिखलाते हुए अर्जुन को उत्साहित करते हैं कि तुम्हारे भाई महान धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और मित्र साक्षात परमेश्वर मैं तो हूँ ही। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे लिए तो सभी प्रकार से अतिशय सुगमता है, आसानी है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही स्वतंत्र मार्ग है, तब फिर यहाँ यह बात कैसे कही गई है कि कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन है? कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन है। स्वतंत्र साधन होने पर भी दोनों में जो सुगमता और कठिनता का भेद है, उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। मान लीजिए एक मुमुक्षु पुरुष है और वह यह मानता है कि समस्त दृश्य जगत स्वप्न के सदृश मिथ्या है, संपूर्ण जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, वह सारा प्रपंच माया से उसी ब्रह्म में अध्यारोपित है, वस्तुतः दूसरा कोई सत्ता है ही नहीं, परंतु उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसमें राग द्वेष तथा काम क्रोध आदि दोष वर्तमान है। वह आदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यता के भरोसे पर ही सांख्य योग के साधन में लगना चाहेगा तो उसे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें तक में और 18वें अध्याय के 49वें श्लोक से 55वें श्लोक तक में बतलाई हुई सांख्य निष्ठा सहज ही नहीं प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि जब तक शरीर में अहं भाव है, अहंकार का भाव है, भोगों में ममता है, भोगों से ममता है और अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष वर्तमान है, तब तक ज्ञान निष्ठा का साधन होना अर्थात संपूर्ण कर्मों में कर्तव्य अभिमान से रहित होकर निरंतर सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना तो दूर रहा, इसका समझ में आना भी कठिन है। इसके अलावे अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण मोह बस जगत के नियंत्रण करता और कर्म फलदाता भगवान में और स्वर्ग नरक आदि कर्म फलों में विश्वास न रहने से उसका परिश्रम साध्य शुभ कर्मों को त्याग देना और विषयाक्ति आदि दोषों के कारण पाप में भोगों में फंसकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाना भी बहुत ही संभव है। अतः इस प्रकार की धारणा वाले मनुष्य के लिए जो सांख्य योग को ही परमात्म साक्षात्कार का उपाय मानता है, वह परम आवश्यक है कि वह सांख्य योग के साधन में लगने से पूर्व निष्काम भाव से यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों का आचरण करके अपने अंतःकरण को राग द्वेष आदि दोषों से रहित परिशुद्ध कर ले, तभी उनका सांख्य योग का साधन बिना किसी विघ्न से संपादित हो सकता है और तभी उसे सुगमता के साथ सफलता भी मिल सकती है। यहाँ इसी अभिप्राय से कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन बतलाया। भगवान के स्वरूप का चिंतन करने वाला वाक्य संयमी और जितेंद्रिय तो होता ही है, इसमें कोई आपत्ति की कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर है या निर्गुण परमात्मा? ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर है या निर्गुण परमात्मा? इसका सुन लीजिए भाव क्या है। सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुतः विभिन्न वस्तु नहीं है। सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुतः विभिन्न वस्तु नहीं है। एक ही परम पुरुष के दो स्वरूप हैं, एक ही परम पुरुष के
दो स्वरूप हैं। अतः यही समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर भी है और निर्गुण परमात्मा भी है। अब उपर्युक्त कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, उसका अंतःकरण एकदम ही शुद्ध है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता। यहाँ भूतात्मा इस पद का क्या अभिप्राय है? इस पद का अभिप्राय है ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अंतर्यामी है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अंतर्यामी है, जो उसी की प्रेरणा के अनुसार संपूर्ण कर्म करता है तथा भगवान को छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तु में जिसका ममत्व नहीं है, वह भूतात्मा है। यहाँ एक शब्द आया है अपि। अपि का प्रयोग किस हेतु, किस कारण से यहाँ किया गया है? सांख्य योगी अपने को किसी भी कर्म का, सांख्य योगी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा सब क्रियाओं के होते रहने पर भी वह यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए उसका तो कर्म से लिप्त न होना ठीक ही है, परंतु अपने को कर्ता समझने वाला कर्मयोगी भी भगवान के आज्ञानुसार और भगवान के लिए सब कर्मों को करता हुआ भी कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति नहीं रहने के कारण, फल की इच्छा और उसमें आसक्ति नहीं रहने के कारण उनसे नहीं बंधता है। वो यह उसकी विशेषता है। इसी अभिप्राय से अपि शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो प्रभु श्लोक 7 पर मैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक 7 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। साथ ही शेयर के माध्यम से दूसरों को भी इसे श्रवण करने का मौका देंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।